दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति खतरनाक चोर निकला। जो बाइडेन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि उनका सीधा संबंध तालिबान के साथ बेहद गहरा है। अमेरिका में बाइडेन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा है और लोग ट्रम्प से आग्रह कर रहे हैं कि आप फिर से राष्ट्रपति बन जाइए। डोनाल्ड ट्रम्प ने भी जो बाइडेन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर तुमने तालिबान के ऊपर हमले नहीं किए तो तुम पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कई लोगों का मानना है कि जो बाइडेन ने जानबूझकर तालिबानियों से डील की है और इस डील में जो बाइडेन ने पर्सनली काफी पैसा भी कमाया है। इसी कारण जो बाइडेन अफगानिस्तान में काफी सारे हथियार और तोपे वहां पर छोड़ रहे हैं। बदले में अमेरिकी सैनिक और अफगानी मासूम भुगत रहे हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मोदी जी को लेकर भी खुलासा किया गया है कि उन्होंने अफगानिस्तान में सकारात्मक भूमिका निभाते हुए वहां के लोगों के लिए सोचा। पूरी खबर को बेहद विस्तार से जानेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने के लिए ओबामा को मार दो। आतंकी ओसामा बिन लादेन का लेटर वायरल। आखिर क्यों कही थी उसने ये बात? अल कायदा से खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन ने अपनी मौत से पहले एक लेटर लिखा था जो अब वायरल हो रहा है। इसमें उसने संगठन की हिट क्वाड से तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व सीआईए निर्देशक जनरल डेविड पेट्रोस को मारने का आदेश दिया था, लेकिन उसने बाइडेन को छोड़ने के लिए कह दिया, जो ओबामा प्रशासन में उप राष्ट्रपति थे। लादेन ने कहा था बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है और अगर ओबामा को मारे जाने के बाद वो राष्ट्रपति बन गए तो अमेरिका संकट में पड़ जाएगा। लादेन का 2010 में लिखा गया ये 45 पन्ने का लेटर उन दस्तावेजों में शामिल है जो आतंकी के पाकिस्तान स्थित कंपाउंड से मिला था, जहां 2011 में उसे अमेरिकी सैनिकों ने मौत के घाट उतारा था। लादेन ने 2 टीमों को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रखने के लिए कहा था ताकि यात्राओं के दौरान पेट्रोस और ओबामा को मारने के लिए उसमें से किसी एक के विमान को निशाना बनाया जा सके। बाइडेन की हो रही आलोचना। ये लेटर सबसे पहले साल 2012 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो गई है और तालिबान सत्ता में आ गया है और पूरी दुनिया बाइडेन पर उंगली उठा रही है। उनकी काफी आलोचना की जा रही है कि उन्होंने अफगानिस्तान को मुश्किल वक्त में छोड़ दिया है। ओसामा बिन लादेन के अनुसार 9/11 और उसके बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमण ने मुसलमानों में अपनी सती मुजाहिदीनों के प्रति सहानुभूति को भर दिया है। तालिबान से करीबी रिश्ता। तालिबान और अल कायदा को एक दूसरे का काफी करीबी माना जाता है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ तो उसका आरोप ओसामा बिन लादेन पर लगा। खबर आई कि वो अफगानिस्तान में छिपा हुआ है, जिसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और 2001 में तालिबान को सत्ता से उखाड़ फेंका। इस साल राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने इस देश से अपने सैनिकों की वापसी कराने का फैसला लिया था। लोग बता रहे हैं कि बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों से गद्दारी करते हुए तालिबान को खुली छूट दे दी है। बाइडेन के ओसामा बिन लादेन से भी संबंध बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ के नागरिकों के लिए गद्दार है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी तरह हुई भी नहीं थी कि तालिबान ने एक बार अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और इसका वजह में जो बाइडेन का बड़ा हाथ माना जा रहा है। इसे अमेरिका का असफल मिशन तक कहा जा रहा है। दोस्तों, एक और खुफिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान में बेहद सकारात्मक भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों का साथ नहीं दिया, जो काम चीन और पाकिस्तान ने सबसे पहले कर दिया। मोदी जी को एक परिपक्व नेता बताया जा रहा है, जिन्होंने अफगानी भाइयों के मदद के लिए भारत के तरफ से पूरी मेहनत की थी। चीनी नागरिकों को टारगेट करने वाले आत्मघाती धमाके पर दूतावास ने दिया यह बयान। पाकिस्तान में एक आत्मघाती हमलावर ने चीनी नागरिकों को लेकर जा रहे एक वाहन के समीप खुद को बम से उड़ा दिया। इस बम धमाके में 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक चीनी नागरिक भी शामिल है। पाकिस्तान में ये 1 महीने में दूसरा ऐसा हमला है। पुलिस और अधिकारियों के मुताबिक यह हमला ग्वादर के बलोचगढ़ इलाके में हुआ। चीन के कामगारों और इलाके में निवेश के लिहाज से रणनीतिक तौर पर ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता लियाकत शहवानी ने बताया कि घटना स्थल के समीप खेल रहे 2 बच्चों की मौत हुई है, जबकि एक चीनी नागरिकों को हल्की चोटें आई है। इसके अलावा एक ड्राइवर समेत 3 घायल हुए हैं। हमलावर वाहन के करीब आया और खुद को उड़ा लिया। घायलों को ग्वादर के जेडिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शहवानी ने कहा कि चीनी नागरिकों पर हमले की वे निंदा करते हैं। इससे पहले स्थानीय पुलिस ने इलाके में तेज धमाके की पुष्टि की थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती
भर्ती कराया गया था। चीन दूतावास ने की हमले की निंदा। चीन की एम्बेसी ने इस घटना को लेकर बयान जारी किया है। चीन ने हमले की निंदा की है और दोनों मुल्कों के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। पाकिस्तान में चीन की एम्बेसी की तरफ से घायलों के तत्काल इलाज, घटना की जांच के लिए इमरजेंसी प्लान लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के सभी संबंधित विभागों को सुरक्षा मजबूत करने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए भी कहा गया है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन बलूच नेशनलिस्ट और तालिबानी दहशतगर्द अक्सर सुरक्षा बलों के खिलाफ ऐसे हमले करते आए हैं। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का समापन बिंदु है। बड़ी संख्या में चीन की एक्सपर्ट और वर्कर्स इस इलाके में सीपीसी के अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इस इलाके में काम कर रहे हैं। अरब सागर पर ग्वादर बंदरगाह के विकास के उद्देश्य से कई परियोजनाओं में चीन शामिल है, जो चीन की वेल्ड एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का हिस्सा है। तालिबान ने चीन की तारीफ में गड़े कसीदे दिया ये बड़ा बयान। तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि चीन ने अफगानिस्तान में शांति और सुलह को बढ़ावा देने में रचनात्मक भूमिका निभाई है और देश के पुनर्निर्माण में योगदान देने के लिए उसका स्वागत है। सुहेल शाहीन ने कहा, चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था और क्षमता वाला देश है। मुझे लगता है कि वे अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पुनर्वास में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि चीन अफगानिस्तान में भले ही अपने लिए अवसर देख रहा हो, लेकिन तालिबान उसके लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। अफगानिस्तान अब बीजिंग के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, जिससे डर है कि तालिबान के चलते अराजकता न केवल उसके आसन क्षेत्र सिंजियांग में बल्कि पाकिस्तान तक फैल जाएगी। सिंजियांग में इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सक्रिय है, जो चीन के लिए चिंता का विषय है। कहा जाता है कि इससे तालिबान के ताल्लुकात है। तालिबान के कई आतंकी गुटों से संबंध है। चीन की अफगानिस्तान के साथ 76 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन को हमेशा यह डर सताता रहा है कि सीमाई इलाके सिंजियांग में विगर अलगाववादियों को अफगानिस्तान में बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि जुलाई महीने में तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से तियानजिन में मुलाकात की थी और आश्वस्त किया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों में नहीं होगा। बदले में चीन ने भी अफगानिस्तान में निवेश और आर्थिक मदद का प्रस्ताव दिया। पाकिस्तान, जो चीन और अफगानिस्तान का पड़ोसी है, बीजिंग के विदेशी बुनियादी ढांचा अभियान का सबसे बड़ा लाभार्थी है। अकेले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की कीमत 62 अरब डॉलर बताई जा रही है। मध्य एशिया में चीन के हितों और हिंद महासागर में शिपिंग लेन के बीच चीन स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण कड़ी है। चीन को पाकिस्तान में अपने संपत्तियों को लेकर डर सताने लगा है। 14 जुलाई को उत्तरी पाकिस्तान में एक चीनी शटल बस में हुए विस्फोट में 4 अरब डॉलर के दसू जलविद्युत बांध पर काम कर रहे 9 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। यह हमला अप्रैल में एक अन्य घटना के बाद हुआ, जब पाकिस्तानी तालिबान ने एक होटल में आत्मघाती बम विस्फोट किया, जहां चीनी राजदूत ठहरे हुए थे। विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका का जल्दबाजी में निकलना निश्चित रूप से गलत है, लेकिन अमेरिका की हार चीन की जीत नहीं है। एक महाशक्ति चाहती है कि उसके सैनिक स्वदेश लौट जाए और दूसरा, चीन एक नए सिल्क रोड के अपने सपने को सही ठहराने के लिए वापसी की कुछ सकारात्मक आंतरिक फायदा चाहता है। देशवासियों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे देश प्रेमियों, नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर आप हमारे वीडियो को 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही देशभक्ति वीडियो लाया करें। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।